पूरे देशवासियों को हमारे इस गौरवनीय स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज जो प्रधानमंत्री की जो स्पीच थी, भाषण था उनका, इससे बड़ी गर्जना मैंने आज तक किसी भी अ, स्वतंत्रता दिवस के समय पे नहीं सुनी। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सब कुछ साफ कर दिया कि जिसको मैं इंग्लिश में कहूंगा वी मीन बिजनेस। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने एक एक चीज बड़े साफ लफ्जों में बताई, और साथ में उन्होंने 3-4 ऐसी मिशन बताई जो कि डिफेंस के लिए बहुत अहम है। जी दरगाह साहब, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जोधपुर से लाइव तस्वीरें बरकतुल्लाह स्टेडियम की हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सलामी लेते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप देख पा रहे हैं। मंच की तस्वीरें हैं और ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें। यहाँ से एक संदेश भी जा रहा है पड़ोसी मुल्क को, चूंकि जोधपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम इस बार आयोजित किया जा रहा है। एक बड़ा संदेश यहाँ से निकलने की कोशिश के तौर पर इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है। जनरली राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है वो राजधानी में होता है, जयपुर में होता है, लेकिन इस बार जोधपुर और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद इसके कई मायने अपने आप में खास हो जाते हैं। एक बार फिर आर के दर्शन का हम रुख करते हैं। आर के दर्शन जी, जो ये आज का 103 मिनट का भाषण रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन को, किस तरीके से आप विश्लेषण करते हैं? मैं आपको बता रहा था कि ये इसको हम बहुत बहुत बड़ी एक बात मान के चल सकते हैं कि 2035 तक जो उन्होंने कई मिशन अनाउंस की हैं, चिप मिशन, क्रिटिकल मिशन, टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत जोर दिया उन्होंने, और खासकर सेटिंग अप ऑफ स्पेस स्टेशन, भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनाने का उन्होंने जो संकल्प लिया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धता है। इससे एक क्लियर सिग्नल जाता है कि डिफेंस सेक्टर में बहुत बहुत आवश्यकता है टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने की, और साथ में ये ही एक सिक्योरिटी इश्यूज को जो उन्होंने बताया कि तमाम रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब जगह एक सिक्योरिटी का एक चक्र बना दिया जाएगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धता है। इससे बड़ी बात और आज तक हमने सुनी नहीं है, और ये एक बहुत अच्छी बात हुई है कि उन्होंने पूरा डिटेल्स ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरा सबको बता दिया, देश को बिल्कुल क्लियर कर दिया, जबकि दर्शन साहब मैं ये भी समझने की कोशिश करती हूँ, जाहिर तौर पर जी जिस तरीके से पड़ोसी मुल्क है जो हमेशा प्रॉक्सी वॉर करता रहता है भारत के खिलाफ, और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने जो धूल चटाई है उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंचों से करते रहे, और आज भी आप देखिए कि ज्यादातर जो संबोधन में उनका भाग रहा है वो पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश के रूप में भी रहा है। पंकज जी, मैं आपका रुख करूंगी, चूंकि जाहिर तौर पर लगातार विपक्ष महंगाई को लेकर सरकार को घेरता रहा है। आज उसका जवाब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राष्ट्र के संबोधन में कर दिया और कह रहे हैं कि दिवाली पर एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। जीएसटी में जो सुधार की मांग थी वो पूरी होने जा रही है, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी। बिल्कुल। देखिए, मैं एक तो सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और साथ में याद दिलाना चाहूंगा इन 12 साल के अंदर देश का किस कदर आगे बढ़ता गया है, और किस कदर देश की जनता पिछले 12 साल में मोदी सरकार के नेतृत्व में खुशहाली की ओर आगे बढ़ रही है। जहां तक बात कर रहे हैं हम बेरोजगारी की, अभी आपने बात करी, तो मैं याद दिलाना चाहूंगा आज की तारीख में बेरोजगारी दर ऑल टाइम लो है। वहीं अगर हम महंगाई की बात करें तो महंगाई ऑल टाइम लो है, और पिछले 12 साल में मोदी सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। और ये सब कुछ होने के बावजूद भी हमने जो इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं चला रखी है, अगर हम बात करें किसान सम्मान निधि की, गरीबों को अन्न वितरण की, इन सब योजनाओं के माध्यम से जो हमारे गरीब किसानों का जो आज एक तरक्की की राह बनी है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो 2047 में विकसित भारत का सपना है वो 2047 से पूरा ही होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ये सब प्रयास है भारत माँ की सेवा करने वाले सच्चे सपूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व में पूरे भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्रिमंडल है, हमारी जो शासन व्यवस्था, उसका परिणाम है। और मैं उसी के क्रम में आगे बताना चाहूंगा, राजस्थान की अगर हम बात करें तो जब से हमारी 1.5 साल में हमारी सरकार बनी है, जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने
एक संकल्प लिया है कि राजस्थान को पूरे देश में नंबर 1 राज्य बना के हम आगे सबसे लेके आएंगे। वो उसी का परिणाम देखिए कि 1.5 साल में हमने आत्मनिर्भर बिजली की ओर राजस्थान को बढ़ाया है, राजस्थान को आत्मनिर्भर जल व्यवस्था के अंदर हमने बढ़ाया है, और साथ में जो हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का उद्योगों के अंदर नंबर 1 बनाने का है, हमारे राजस्थान की इकोनॉमी को नंबर 1 करने का है। उसके लिए जो हमने राइजिंग राजस्थान किया, और राइजिंग राजस्थान के बाद में उसके जो परिणाम धरातल पे आने लगे, मुझे लग रहा है कि शायद हम इस 5 साल के अंदर ही राजस्थान को नंबर 1 का सपना पूरा करता हुआ देख पाएंगे। यहाँ पर मैं गोविंद पटेल जी को भी लाना चाहूंगी। गोविंद पटेल जी, एक विपक्षी नेता होने के नाते, कहने का मतलब है एक विपक्षी पार्टी होने के नाते, आज का जो संबोधन रहा है, चाहे भजनलाल शर्मा का राज्य के नाम संबोधन हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम को संबोधन हो, किस तरीके से देखते हैं? आपकी टिप्पणी। देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो देश और प्रदेश की जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा, आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर की बात की, बिल्कुल देखिए देश की सेना, जो देश की सेना का शौर्य है वो पूरे देश ने देखा है, और हमें सेना के शौर्य पे गर्व है, हमेशा रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जल समझौते की बात की, प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान की बात की, प्रधानमंत्री जी ने और भी बातें की, लेकिन अमेरिका की बात नहीं की। जिस तरह से ट्रंप ने कई बार कहा कि ये सीज फायर मैंने करवाया, जिस तरह से उन्होंने टैरिफ लगाया, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि पूरे देश की जनता और सुनना चाहती थी प्रधानमंत्री जी से कि अमेरिका को किस तरह से जवाब दिया जाएगा। अमेरिका गोविंद पटेल जी, मुझे लगता है 103 मिनट का भाषण आपको फिर से सुनना चाहिए। मैं आपको इसमें रोकना चाहूंगी। उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट तक नहीं है, और मैं समझौता नहीं कर सकता किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, मछुआरों के लिए। उन्होंने कहा ये नहीं, उन्होंने कहा है, लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने रखा है, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पे उन्होंने आरोप लगाया। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं सरकार को पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन उन्होंने जिस तरह की बातें कही वो किसी से छुपी हुई नहीं है। उसी तरह से विपक्ष और देश भी ये चाहता था कि वो अमेरिका को लेकर भी स्थिति क्लियर करे। और अभी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता जिस तरह प्रदेश की बात कर रहे थे, 2 साल से ज्यादा का समय हो गया प्रदेश में इनकी सरकार बने हुए। सरकार ने धरातल पे क्या काम किया है जरा बताएंगे? ये प्रदेश के हालात दर पर दर बिगड़ते जा रहे हैं। ये कह रहे हैं युवाओं को हमने रोजगार दिया है, रेशो कम है। कहाँ है रोजगार के लिए? युवा दर दर भटक रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। युवाओं की आवाज है जो सरकार दबाने का प्रयास कर रही है। सरकार बार बार युवाओं से बात करने के बजाय उन्हें दबाने का प्रयास कर रही है। तो किस तरह से आप युवाओं को रोजगार देंगे? किस तरह से आप कह रहे हैं कि जो बेरोजगारी की दर है वो कम हुई है? तो ये तो समझ से परे है। पंकज मीणा जी, जवाब दीजिएगा। रोजगार वो कह रहे हैं कि बहुत कुछ देखने को नहीं मिला। डबल इंजन की सरकार 1.5 साल हो चुके हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे विपक्ष का जो रिकॉर्ड प्लेयर है वो आज भी 1947 वाला चल रहा है, और वो 1947 वाला जो रिकॉर्ड प्लेयर है वो एक ही जगह अटक जाता है। जहां तक बात कर रही है अमेरिका की बात कर रहे हैं या घूम फिर के चाइना की बात लाएंगे, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि हमेशा जो भी देश है जो भारत के पक्ष में खड़ा है और जो भारत को मजबूती दे रहा है, ये उनकी कभी चर्चा नहीं करते। हाँ, जो भी ताकतें भारत को कमजोर करने के लिए होती है, ये उनके बारे में बात कर सकते हैं। हाँ, अमेरिका की बात करना चाह रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा सदन से लेके सड़क तक भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने अमेरिका और इस बारे में सारे अपने स्टेटमेंट दिए, वक्तव्य दिए, अपने विचार रखे। परंतु शायद आपका रिकॉर्ड प्लेयर अटक गया है और आप पिछले लगभग 2 महीने से एक ही जगह एक ही बात बार बार दोहरा जा रहे हैं, जिसका जनता को कोई असर होने वाला नहीं है। जनता अच्छे से समझती है। जब हमारा चाइना के साथ में कोई थोड़ा सा विवाद हुआ था और गलवान घाटी का मामला हुआ था, तब भी आप चाइना के साथ खड़े थे। ये कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन देखिए कि ये घोषणा करते हैं कि चाइना ने हमें हमारी जमीन दबा ली। चाइना ने एक बार नहीं बोला कि भाई हमने हमें भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया क्या, पर हमारा विपक्षी दल कहता है कि हमने चाइना ने भारत की जमीन दबा ली। और इसी प्रकार की बात करें तो जब ऑपरेशन सिंदूर था, तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ये कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कह रहे कि साहब राफेल मार गिराया।
किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने ये नहीं कहा और ना ही पाकिस्तान ने एक सबूत पेश किया, परंतु हमारे के विपक्ष के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि साहब हमने राफेल मार गिराया, पाकिस्तान ने राफेल मार गिराया। तो आप ये कांग्रेस की मानसिकता समझ लीजिए, ये केवल और केवल भारत विरोध की जो भी ताकतें हैं, भारत विरोध के लिए जो भी एजेंसी है, भारत विरोध के लिए जो भी देश है, ये हमेशा सदा उनके साथ खड़े रहते हैं, चाहे वो आंतरिक ताकतें आतंकवाद हो या विदेशी ताकतें जो भारत को कमजोर करना चाहती है, ये हमेशा उनके साथ खड़े हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का शायद इसीलिए बंटाधार हो गया, पार्टियां साफ हो गया, और फिर भी इनको समझ में नहीं आ रही। तो जो ये 2-4 राज्यों के अंदर बचे हैं, उनका वहां इनका सफाया होना कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है। और जहां तक बात, देखिए, मैंने अपना वक्तव्य शुरू किया याद दिलाने के लिए कि बेरोजगारी दर जो है वो ऑल टाइम लो है। शायद इनको कांग्रेस के प्रवक्ता ने मेरे ख्याल से लेट जुड़े या सुना नहीं, और ये अभी भी बेरोजगारी की चर्चा कर रहे हैं। शायद इनको बेरोजगारी के आंकड़े के बारे में जानकारी नहीं है, या फिर वही है कि इनका रिकॉर्ड प्लेन अटका हुआ है। और जहां तक बात है, इन्होंने महंगाई की बात कही, तो मैं महंगाई में भी आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, महंगाई की जो दर है वो ऑल टाइम लो है, ऑल टाइम लो। और जहां तक बात, ठीक है गोविंद पटेल जी, जवाब दीजिएगा। इसका जवाब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया। आप महंगाई पर, जीएसटी पर, रोजगार पर घेरते थे। वो कह रहे हैं कि आज से तो योजना लागू हो गई है, जीएसटी में सुधार होने जा रहा है, नए रोजगार को लेकर ये कुल मिलाकर आज से प्रधानमंत्री रोजगार योजना लागू हो रही है, जिसमें 15,000 लड़के लड़कियों को मिलेंगे। गोविंद जी तक आवाज नहीं जा रही है। फिलहाल आरके दरगन जी के पास में जाऊंगी। आरके दरगन जी, आप इसमें देखिए कि युवाओं को भी सम्मिलित करने की कोशिश की है, किसानों के लिए भी संदेश छिपा है, आत्मनिर्भर भारत कैसे बनाए इसका भी विजन दिखता है। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी बता रहे हैं कि देखिए टेक्नोलॉजी का युग है आने वाला युग, और इसी के मद्देनजर सुदर्शन चक्र जो लॉन्च किया जा रहा है, जिसके लिए एक डेडलाइन तय कर दी गई है कि भाई 2035 तक सुदर्शन चक्र बनकर तैयार हो जाएगा। कितनी अहमियत है इसकी? सेमीकंडक्टर को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने टिप्पणी की, पिछली सरकार को घेरते हुए कहा कि सेमीकंडक्टर पर जिसने जोर दिया आज वो देश विकसित है। तो सेमीकंडक्टर के 5 से 6 यूनिट हमारा खड़ा कर देना कितनी बड़ी उपलब्धि से आप मानते हैं? उपलब्धि यही है कि हम लोग अपने सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन पे आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो अक्रॉस द बॉर्डर कई थ्रेट्स आ रहे हैं पिछले 1-2 हफ्ते से, जैसे कि ये न्यूक्लियर थ्रेट्स आ रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि नो टॉलरेंस फॉर न्यूक्लियर थ्रेट्स। हम न्यूक्लियर थ्रेट से डरने वाले नहीं हैं। ये सब जो भी आते रहेंगे, हमें इसकी चिंता नहीं है। उन्होंने सोल्जर्स को, उन्होंने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को फ्री हैंड दिया, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में दिया था। दूसरी चीज़ जो आपने कही है सुदर्शन चक्र की, ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि अपने हमारी इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन जो हैं, फैक्ट्रीज हैं, स्टेशंस हैं, बस स्टेशंस हैं, उनको एक कवच प्रदान किया जाए। ये बेसिकली मेरे ख्याल से ऐसे लगता है कि जो स्टेटमेंट्स आई हैं पाकिस्तान से पिछले 1 हफ्ते में, उनको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। और ये एक बहुत बड़ा कदम है भारत के लिए कि हम लोग ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे हमारी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस को। रिसेंटली उन्होंने कहा था कि एक पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी की फैक्ट्री को हम उड़ा देंगे, ये सब बातें सोचते हुए प्रधानमंत्री जी ने साफ कर दिया कि हम थ्रेट से डरने वाले नहीं हैं, न्यूक्लियर थ्रेट से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन है, ये सब जारी रखेंगे, और साथ ही में पूरा का पूरा देश की सेफ्टी का ख्याल सबसे पहले उनके दिमाग में रहता है। अब जाहिर तौर पर, और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पाकिस्तान के लिहाज से भी पंकज मीणा, जब हमारा पड़ोसी मुल्क, क्योंकि वाजपेयी साहब भी कहते थे कि कभी आप अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, और पड़ोसी मुल्क जो कि पाकिस्तान का हम जिक्र कर रहे हैं, वो अपनी फितरत से वाद नहीं आता, आतंकवाद की जननी है वो। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने अभी कहीं ना कहीं उसकी जो अरमान थे उनको धूल चटाई है, लेकिन आज की सोच, मतलब आज की जरूरत, सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहना और बताना कि एक पावरफुल वेपन सिस्टम है, दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज करेगा, कई गुना ज्यादा बड़ा होगा, दुश्मन पर हिट बैक करेगा। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है सुदर्शन चक्र का लॉन्च होना, वो भी तब जब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो कि हमेशा नापाक हरकतें करता रहता है, प्रॉक्सी वार करता रहता है।
मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 12 साल से हमारी सरकार है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है, और हमने कुछ नए नॉर्मल फिक्स किए, न्यू नॉर्मल्स हमने फिक्स किए हैं। पहली बात तो मैं याद दिलाना चाहूंगा, आज से 12 साल पहले जब हम सरकार में नहीं थे, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी, नरसिंह राव जी की होती थी या राजीव गांधी जी की सरकार होती थी, तब लगातार अगर कोई भी सीमा पार से आतंकवाद की घटना होती है, तो भारत को कमजोर करने की कोई घटना होती, तो केवल सबूत देने और डोजियर देने तक का ही हमारा विरोध होता था। परंतु आज हमने न्यू नॉर्मल सेट किया है। हमने न्यू नॉर्मल सेट ये किया है कि हम सीमा पार जाकर हम हमला करेंगे। हमारे देश की सुरक्षा को जो खतरा आतंकवादियों से है, उसके लिए हम सीमा पार करके वहां हमला करने की क्षमता रखते हैं, और वो क्षमता का हमने प्रयोग करके दिखाया, वो चाहे उरी के बाद में हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हो। और ऑपरेशन सिंदूर के में तो जो हमारे स्वदेशी रक्षा प्रणाली के तहत में ब्रह्मोस मिसाइल ने जो कमाल करके दिखाया है, मुझे ऐसा लगता है कि संपूर्ण विश्व के अंदर बड़े बड़े देशों के अंदर बड़े बड़े देशों को आंखें खुल गई कि अब भारत नया भारत है, अब भारत आत्मनिर्भर भारत है, और ये जो आत्मनिर्भर भारत अपने स्वदेशी हथियारों से अपनी सुरक्षा करना जानता है। और आज का दिन जो महत्वपूर्ण हो जाता है, जब प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से जब सुदर्शन चक्र की घोषणा की है, तो मैं याद दिलाना चाहूंगा, तमाम जो विश्व के बड़े देश है या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, वो एक ताना मारा करती थी कि भारत जैसे विशाल देश में जो आयरन डोम है या सुरक्षा कवच है, वो कैसे संभव होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना विजन स्पष्ट कर दिया, आज अपनी प्लानिंग बता दी कि हम सुदर्शन चक्र के माध्यम से अपनी सुरक्षा करेंगे, और उन सभी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को हमने झूठा बता दिया कि भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश के अंदर भी हम अब आयरन डोम या एक सुरक्षा कवच तैयार कर सकते हैं। और बहुत दूर नहीं है, मैं केवल सुरक्षा प्रणाली के साथ में आगे जो टेक्नोलॉजी के मामले में आज प्रधानमंत्री जी ने जो सेमीकंडक्टर के मामले में कहा है, केवल सेमीकंडक्टर के कारण से जिस प्रकार से देश में कई सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें महंगी हो रही थी, और जिस प्रकार से कई सारी चीजों के लिए हम कई हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बिल्कुल टेक्नोलॉजी के युग में आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है।